गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशुतोष शर्मा, आपका आशु अंकल, संस्था द डिवाइन चाइल्ड सोसाइटी के प्रयास से शुरू हो रहे कहानियों के एक नए अद्भुत संसार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी में मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम है संतों की शरण। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी न बचा था, केवल एक लड़का रह गया। वो ठाकुर के घर काम करने लग गया। रोजाना सुबह वह बछड़े चराने जाता था और लौटकर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वो बछड़े चरा कर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या राबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आ गया। सोचा कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूं, भूखा हूं, पर मेरे को बाजरे की रूखी रोटी दे रही है। राबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वो लड़का वहां चला गया। संतों ने उसे भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उस लड़के ने कहा कि कोई नहीं। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़के ने बात मान ली और वो साधु बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहां पढ़कर विद्वान हो गया। फिर समय पाकर वो मंडलेश्वर महंत बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उनको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला। वे अपनी मंडली को लेकर वहां आए जिनके यहाँ वे बचपन में काम करते थे। वे ठाकुर अब बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की कि महाराज, एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि महाराज, कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा, आप हंसे क्यों? महाराज बोले, मुझे एक पुरानी बात याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर जी बोले, बताओ वो क्या बात है महाराज? महाराज ने जब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर बात पूछते हैं तो बताता हूं। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में एक परिवार रहता था, उस परिवार में से अब कोई है क्या? ठाकुर बोले, एक लड़का था, उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर न जाने कहां चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले, मैं वही हूं। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहां चला गया। पीछे काशी चला गया, वहां पढ़ाई की, फिर मंडलेश्वर बन गया। यही वो आंगन है जहां आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी राबड़ी देने से भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूं, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं। पर अब आप अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हैं। महाराज की कृपा करके थोड़ा मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहां लगी वरण,
मोहन भोग गले में अटक्या, आ गया संतों की शरण। संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहां राबड़ी नहीं मिलती थी वहां मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान की शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सबके सब स्वतंत्र हैं और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हमें व्हाट्सएप नंबर 8305111010, मैं रिपीट करता हूँ 8305111010 पर जरूर बताएं। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही उत्तर भेजने वालों के नाम कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ, आपका आशु अंकल। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।